एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनको भी फारिग कर दिया गया। नस्ला टावर के मुतालिक बात हुई, अलबारी टावर के मुतालिक बात हुई, गटर बागीचा के मुतालिक बात हुई, तारिक रोड पर एक दिलकुशा पार्क है उसके मुतालिक बात हुई। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की पार्किंग में, क्योंकि पीछे अगर आप देखें तो बारिश का मौसम है और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज बड़ी समाअत हुई है। 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस काजी अमीन अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की है, जिसमें हमने देखा कि नस्ला टावर के मुतालिक बात हुई, अलबारी टावर के मुतालिक बात हुई, गटर बागीचा के मुतालिक बात हुई, तारिक रोड पर एक दिलकुशा पार्क है उसके मुतालिक बात हुई, और भी बहुत सारे केसेस थे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो केस टेकअप किए और बाकी केसेस जो है वो कल होंगे। अब मैं थोड़ा सा तफसीली बात करूंगा जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर गयास भाई। गयास भाई, कमरा अदालत के अंदर आज हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनको भी फारिग कर दिया गया। और नस्ला टावर का सबसे पहले मैं बात करूंगा। नस्ला टावर के मुतालिक जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कमिश्नर कराची अपना अहम किरदार अदा नहीं कर रहे। दूसरा, बिल्डर भी जो है वो पैसे देने के लिए जो है वो नहीं कर रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें होती थी चीफ साहब के बारे में, जी मुतासरीन को तो कुछ नहीं दिया जा रहा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुतासरीन के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी किया। वो हुक्मनामा क्या है? बहुत शुक्रिया मोहसिन। आज जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है उसमें यही बात की है कि जो प्लॉट है, क्योंकि बिल्डर और अलॉटीज़ का इसमें डिस्प्यूट नज़र आ रहा था और इन दोनों के झगड़े के नतीजे में बात ये सामने आ रही थी कि अलॉटीज़ को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आज जो फ़ैसला आया उसमें ये वजाहत की गई है इसकी कि जो कमर्शियल प्लॉट को सेल किया जाएगा उसमें जिस भी अलॉटी ने ख़ास तौर पर जो फ्लैट बुक कराया था 2007 और 2013 के दरमियान, इस दरमियान में जो प्लॉट की और फ्लैट की कीमत थी, उस कीमत का तयन करने के बाद बिल्डर पाबंद होगा कि वो कीमत अलॉटीज़ को दी जाए। अब उसमें देखना ये है कि अलॉटीज़ की तादाद कितनी है। हमने देखा था कि मजमूई तौर पे सुप्रीम कोर्ट में 14 अलॉटीज़ हमारे सामने आए थे जिन्होंने क्लेम दाखिल किया था कोर्ट के अंदर और कहा था कि नस्ला टावर में हमारे पैसे लगे हुए हैं और आज की वैल्यू के हिसाब से उन्हें पैसे वापस दी जाए तब वो अपना घर छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि अदालत के हुक्म पर अब नस्ला टावर को तोड़ दिया गया है, कमिश्नर ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर की रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, लेकिन साथ ही अदालत ने यह फैसला कर दिया है कि जब प्लॉट फ़रोख्त होगा तो बिल्डर पाबंद होगा और वो पैसे अलॉटीज़ को जाएंगे, अलॉटीज़ के हवाले कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है नस्ला टावर के मुतालिक। गटर बागीचा के बारे में बात करते हैं गयास भाई। आज हमने देखा कि गटर बागीचा का जब केस चल रहा था तो उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब थोड़े से जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे से काम नहीं होता या अगर हमारा काम बुरा लगता है तो हम सिंध गवर्नमेंट जो है वो छोड़कर चले जाते। जैसे ही वो पीछे मुड़े, वो जज्बाती कलमात सुप्रीम कोर्ट में अदा नहीं करने चाहिए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। हाथ के हाथ उनको फारिग किया, बल्कि उनको कहा कि कमरा अदालत से निकल जाएं। जिसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर लिखवाया गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है वो हाथ के हाथ फारिग कर दिया गया कमरा अदालत में। और ये भी बातें हुई कि अब आप जो है वो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो गयास भाई, ये क्या था? गटर बागीचा का केस भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी तक जितनी भी हेयरिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो रफ़ाई प्लॉट, पार्कों की ज़मीन पर कब्ज़ा, ग्राउंड्स पर कब्ज़े से मुताल्लिक़ मामलात हैं। इस पर अदालत पहले ही अपनी रिपोर्ट जारी कर चुकी है कि तमाम एम्यूनिटी प्लॉट जितने भी हैं पार्क से उन्हें खाली कराया जाए। इस पर बजाय एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने रिपोर्ट जमा कराने के अदालत में जलसागाह समझते हुए एक तकरीर करने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने उन्हें शटअप कॉल दी और उसके साथ साथ उन्हें समझाया, तंबी की। लेकिन उसके बावजूद जब मुर्तज़ा वहाब की जानिब से रिपोर्ट से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की जा रही थी, तो जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए उन्हें उनके ओहदे से हटाने की बात सामने आई और रिमार्क्स दिए, सख्त रिमार्क्स दिए, सख्त जुमलों का तबादला किया। साथ ही वज़ीर आला सिंध को हिदायत कर दी गई थी ऑर्डर के थ्रू कि अब नए एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाए, इन्हें हटा दिया गया है। तो इस ऑर्डर के तहत मुर्तज़ा वहाब को फारिग कर दिया गया था। लेकिन दोबारा हमने देखा कि ब्रेक जब हुई तो ब्रेक के बाद एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुआ और उनकी रिक्वेस्ट पर मुर्तज़ा वहाब ने तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में दिया और अदालत से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अदालत के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करूँगा। बात कहाँ से शुरू हुई? बात ये थी कि 168 एकड़ की ज़मीन है जो कि गटर बागीचे की ज़मीन है। मुर्तज़ा वहाब से जो भी सवाल किया गया कि कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा और कितनी ज़मीन वागुजार करा ली गई है, तो वो ये बताने से कासिर थे, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी, जिस पर अदालत बरहम हुई और अदालत ने सख्ती से बात की। मजमूई तौर पर 50 एकड़ की ऐसी जगह है
जो कि कब्ज़ा की गई है और उसे क्लियर नहीं कराया गया। पिछले ऑर्डर में ये बात वाज़ेह की गई थी कि जितना भी कब्ज़ा है उसे तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए और असल हालत में बहाल किया जाए, लेकिन हमने देखा कि ना तो उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ और ना ही उस पर कोई अदालत को मुतमईन जवाब दे सके एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी वजह से आज अदालत ने सख्त रिमार्क्स देने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर को फारिग भी कर दिया था। लेकिन चूंकि ब्रेक के बाद जब एडवोकेट जनरल सिंध ने उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की, मतलब सलमान तालुद्दीन साहब बड़ी एक रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनकी, और उन्होंने जब अदालत से कहा कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बड़े नौजवान हैं और जोशीले हैं, काम करने वाले हैं कराची के लिए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको दोबारा बहाल किया। गडर बागीचा के मुतालिक हारूनाबाद की बात की गई। इसके अलावा ये जो KMC की जो सोसाइटी बनी हुई है गडर बागीचा में, जिस पर बड़ा शदीद बरहमी का इज़हार किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने इतनी बड़ी स्पेस, जो कि नेशनल पार्क किसी दौर में ये हुआ करता था जहाँ पर सब्जियाँ उगाया करती थी, एक ओपन स्पेस था, आपने उसको जो है वो सारा, जिसमें अमर अली भाई ने भी कहा कि जी 168 एकड़ की ज़मीन थी, 50 एकड़ की ज़मीन जो है वो इंक्रोचमेंट हो चुकी है, तो उस पर जो है वो काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। इस केस के मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम इंक्रोचमेंट का खात्मा करके उसको हरियाली करें, ग्रीन करें। अब बात करते हैं जी अलबारी टावर की। अलबारी टावर के मुतालिक आज बड़ी एक हैरानकुन बात हमने देखी है। खातून वकील थी, उन्होंने SBCA का भी एक वकालतनामा जमा कराया हुआ है, KMC का भी वकालतनामा जमा कराया हुआ है और प्राइवेट पार्टी का भी वकालतनामा जमा करा दिया। तो ये क्या है गयास भाई, ऐसा होता है? देखिए यही मसला है हमारे पास कि डिले टैक्टिक्स के लिए वकला जो है कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं जिससे कोर्ट का टाइम ज़ाया हो और उस जगह पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके कोर्ट के ऑर्डर की। आज हमने जो देखा इसमें कि एक खातून वकील हैं, वो बर वक्त बिल्कुल एट ए टाइम KMC की वकालत भी कर रही हैं, एट ए टाइम SBCA की वकालत भी कर रही हैं और एट ए टाइम प्राइवेट पार्टी जो अलबारी, जिसमें ये ख़ुद इसमें जो है फ़रीक बनी हुई है, उसकी वकालतनामा उन्होंने सबमिट किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल जवाब किए और पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप दो सरकारी इदारों और एक प्राइवेट पार्टी की वकालत के तौर पे आप यहाँ पर आई हैं, ये कोई प्राइवेट केस नहीं है, ये सरकारी ज़मीनों का मामला ये है। कह रहे थे कि हम तो आपको KMC का वकील समझ रहे थे। यही बात सामने आई, जिस पे उनसे सवाल किया गया कि हमें तो ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आप KMC की बात करने आई हैं या SBCA की बात करने आई हैं, लेकिन वो जब प्राइवेट पार्टी यानी अलबारी टावर की तरफ से वकालतनामा उन्होंने जमा किया तो अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और साथ ही ये भी कहा कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने मशरूत अदालत से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं सिर्फ प्राइवेट पार्टी का केस टेकअप करती हूँ और मैं विड्रॉ करती हूँ KMC और SBCA के वकालतनामों को। तो जिस पर अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी है और कहा है कि आप पहले तैयारी करें और उसके बाद दोबारा आएँ। चूँकि अलबारी टावर के हवाले से भी अदालत का यही ऑर्डर मौजूद है कि अगर उसका नक्शा मौजूद है, अगर वो लीज जगह पर मौजूद है तो उसकी लीज के डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाए, वरना वो भी टूटेगा। ठीक है, लेआउट में भी हम देख रहे थे कि वो पेश किया गया, लेकिन वो बिल्डर की तरफ से कोई पेश ही नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कल पे समाअत रख दी जाए। अलबारी का जो फैसला है वो कल किया जाएगा। झील पार्क, किडनी हिल पार्क पे भी अमर अली भाई ने बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी किडनी हिल पार्क में बेशुमार बंगले से तामीर हैं जिनको नहीं तोड़ा गया। इसके अलावा हिल पार्क में अनवर मंसूर साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा 13 बंगले हिल पार्क के पास कायम में से 4 बंगले तोड़े और 13 बंगलों को छोड़ दिया। इसके मुतालिक भी बात हुई। चीफ साहब जो है वो कल इसके ऊपर समाअत करेंगे। बिल्कुल 21 बेंगलोस का मैटर था जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे और हमने देखा कि मुख्तसर बेंगलोस को जो कि सड़क के दरमियान आ रहे थे और टर्निंग पॉइंट्स पर आ रहे थे, उन बंगलों को तोड़ दिया गया था और बाकी जो बेंगलोस थे वो अभी मौजूद हैं, जिस पर किडनी हिल की ज़मीन को मुकम्मल खाली कराने के हवाले से मेयर कराची भी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं कि उसे खाली करा लिया गया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अब ये बात दोबारा सामने आई कि कुछ बेंगलोस अभी भी बाकी हैं जिन्हें तोड़ा नहीं गया। तो कल इस पर मामला ज़ेर समाअत होगा। और झील पार्क, जिस तरह हमने बताया कि कराची में पिछली दफ़ा हमने देखा था कि 3 ऐसे झील के जिक्र हुए, झील पार्क के जिक्र हुए जहाँ पर कुदरती माहौल और कुदरती झीलें मौजूद थी जिन्हें ख़त्म कर दी गई। उसमें झील पार्क एक और झील थी। भाई थोड़ा सा और जल्दी कहते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का भी बड़ा एक वो होता है। अब हम बात कर रहे हैं जी जो अस्करी पार्क है। अस्करी पार्क में शादियाँ हो रही हैं, हालांकि वो रफ़ाई प्लॉट है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज एंजॉय करने के लिए आ सकती हैं, मगर हम देख रहे हैं वहाँ कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, शादियाँ कराई जा रही हैं, बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि वो जो झूले लगाए गए हैं वहाँ तो लोग भी मर गए। तो आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हैं, कैसे लोग हैं वहाँ पर जो है लोगों की जानों की मालों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। KMC को जो है वो बाउंड किया कि फौरी तौर पर ज़मीन को तहवील में लें। 88 के करीब दुकानें वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा झूले वगैरह जितने भी हैं सब निकालें और अपने झूले KMC को कहा है कि लगाएं और ज़मीन को अच्छे तरीके से बनाएं। बिल्कुल, ये सरकारी जगह थी, KMC की जगह थी, जिसे प्राइवेट पार्टी को थ्रू एग्रीमेंट दिया गया था और कहा गया था कि इसका पैसा सरकार के पास जमा होगा। लेकिन कोर 5 के वकील आज ये बात अदालत में साबित नहीं कर सके। उनका ये कहना था कि हम इससे पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कमर्शियल लैंड पर इस्तेमाल हो रही है, इसमें झूलों के पैसे लिए जा रहे हैं, उसमें खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं, इसमें दुकानें बनाई गई हैं, जिस पर वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। अदालत ने फौरी तौर पर दुकानें गिराने का हुक्म देते हुए उसे KMC की तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। साथ ही नस्ला टावर को भी अदालती केस प्रॉपर्टी बना दिया गया है और कहा गया है कि जो भी उसके ऊपर अब रकम लगने वाली है और जो भी
कार्रवाई होगी जो मुतासरीन को दी जाएगी, उससे पहले ये केस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाता है। केस प्रॉपर्टी का हिस्सा होने का मकसद यही है कि अब इस लैंड पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, इस लैंड पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इस पर कोई तामीरात नहीं हो सकती। तो ये लैंड अब केस की प्रॉपर्टी हो गई और कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। कोर्ट में नाजिर इसकी एक रिपोर्ट जमा कराएगा और नाजिर के थ्रू तमाम लोगों को इसके पैसे मिलेंगे। मतलब आखिरी केस ये था कि जी तारिक रोड पर एक दिलकुशा पार्क है, उसमें जो है वो बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा सारी दुकानें जो है वो गैर कानूनी है, जाकर गिराएं। क्लब भी एक बना हुआ है जिसके ऊपर कमर्शियल सरगर्मियां चल रही हैं। उस पार्क पर जहां लोगों की फैमिलीज़ के लिए बैठने की जगह है, जहां पुरफिजा माहौल में आकर एंजॉय कर सकते हैं, उस जगह पर क्लब बनाकर लोग बैठ गए हैं और अब वहाँ पर जो है वो कमाई का धंधा शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस क्लब को भी गिराने का कहा और औकाफ को भी कहा है। मस्जिद के बारे में बात की कि जी सबसे पहले जब इंक्रोचमेंट करना होता है बड़े पैमाने पर तो एक मस्जिद बनाई जाती है और उसके बाद फिर ये काम जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। मस्जिद के बाद फिर क्लब बना दिया गया। तो क्या कहेंगे, इसके ऊपर भी रिपोर्ट मांगी? बिल्कुल, इनसे रिपोर्ट मांगी है, कल तक का वक्त दिया है इनको और साथ ही हिदायत की है कि ये जगह भी साफ़ की जाए, क्योंकि क्लब की जगह जो है कमर्शियल लैंड के तौर पर यूज़ हो रही है, उसमें शादियाँ हो रही हैं, उसमें प्राइवेट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें सालगिरह की तकरीबात हो रही हैं, लेकिन नहीं हो रहा तो अवामी मफाद का काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसमें आवाम के लिए खेल कूद के मैदान नहीं है, नहीं हो रहा तो आवाम के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो इसी पर सवाल किया है चीफ जस्टिस ने, कल का टाइम दिया। ये और गटर बाखीजा कल का खासे इंपॉर्टेंट केसेस होंगे जिस पर कल पूछगछ होगी और इस पर अदालत को मुतमईन भी करना ज़रूरी है। ठीक है जी, कुछ नए केसेस भी सामने आएंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि अलबारी टावर, झील पार्क, किडनी हिल पार्क, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस है। एक एप्लीकेशन वो भी है जिसमें हम देख रहे हैं कि बनारस के ऊपर जो है एक यूनिवर्सिटी मदरसे के लिए जो है वो ज़मीन अलॉट की गई थी, मगर वहाँ पर जो है वो तकरीबन 15 एकड़ की ये ज़मीन है जहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जो है वो चल रही हैं, उसका केस भी जो है वो टेकअप किया जाएगा कल। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल कौन कौन से केसेस जो है वो टेकअप होंगे। जो भी केस टेकअप होंगे हम उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।